नोएडा में लैप्स बीमा पॉलिसी को मैच्योर कराने का और पैसा दिलाने का झांसा देकर एक गिरोह करोड़ों की ठगी करता था। इसका भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गैंग के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया और ये गिरोह नोएडा के सेक्टर 10 में एक कॉल सेंटर के जरिए फर्जीवाड़ा करता था। अब तक 500 से अधिक लोगों को ये ठगी का शिकार बना चुका है और करोड़ों रुपए ठग लिए थे। लैप्स बीमा पॉलिसी वापस कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का नोएडा की फेसबंद थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन व प्रिंटर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये शातिर अपराधी नोएडा के सेक्टर 10 में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर देश के अलग अलग राज्यों के भोले भाले लोगों को पॉलिसी का पैसा वापस कराने के नाम पर ठग रहे थे। गिरोह बहुत ही शातिराना अंदाज में ठगी का काम करता था। पहले ये जस्ट डायल और डार्क वेब से पैसा देकर उनसे डेटा लेते थे और फिर इसी के साथ मल्टीपल तरीके से वो ठगी करते थे। एडीसीपी शव्या गोयल ने इस ठगी गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की जानकारी मिलने के बाद सेक्टर 10 के D226 टॉप फ्लोर पर छापेमारी की गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो उस वक्त लोग वहां पे काम कर रहे थे। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और डेटा बरामद किया गया। बैंक अकाउंट्स की भी जानकारी मिली और ऑनलाइन बातें करते इनको देखा गया, लोगों को ठगते देखा गया। थाना फेज 1 पुलिस ने एक इंश्योरेंस स्कैम को बस्ट किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों से उनकी लैप्स बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने के नाम पर ठगी कर रहे थे। हर व्यक्ति से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की धनराशि प्राप्त कर रहे थे। इनके 20 खाते हम लोगों को मिले हैं जिनको फ्रीज कराया गया है और कुल धनराशि 1 करोड़ से अधिक है जिसको फ्रीज कराया गया है। इनके विरुद्ध कई राज्यों में कंप्लेंट्स दर्ज हैं जिसमें इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जो इसमें मुख्य आरोपी है वो पैसे डायरेक्ट न लेकर बेटिंग के जो अकाउंट्स हैं उनके थ्रू सोर्स करता था, जिससे 20% कमीशन बेटिंग ऐप वालों को मिलती थी और 80% जो है आरोपी को प्राप्त हो जाती थी। इससे पुलिस को उन तक पहुंचने में और कठिनाई हुई। पकड़े गए तीनों ठग नोएडा के ही रहने वाले थे, जिसमें वरुण शर्मा जो सुपरटेक इको विलेज 1 में रहता था। दूसरा जो आरोपी है मदन गुप्ता टॉवर 18 लॉ रेजिडेंसी टेक जोन 4 में रहता था, जबकि तीसरा प्रदीप वर्मा भंगेल का रहने वाला था। ये तीनों लोग जस्ट डायल से कंपनी से डेटा खरीदते थे और इसके लिए बाकायदे 10,000 रुपए में इनको 5,000 व्यक्तियों का डेटा मिल जाता था। इसके अलावा डार्क वेब से भी ये लोगों का डेटा खरीदते थे। इनके पास से 15 कॉलिंग शीट बरामद की गई और जिसमें लोगों के नाम, फोन नंबर और दूसरी जानकारियां थी। पूछताछ में इन्होंने बताया कि तीनों उन लोगों को फोन करते थे जिनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है या फिर वो लोग बहुत जल्द पॉलिसी को मैच्योर कराना चाहते थे। लोगों को अपने झांसे में लेकर प्रोसेसिंग या फिर सेटलमेंट के नाम पे 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक अलग अलग खातों में ये ट्रांसफर करवाते थे और एक बार पैसा आ जाने के बाद ये अपना नंबर बंद कर लेते थे। अधिकांश कॉल इंटरनेट के जरिए ये लोग करते थे। इन लोगों ने सैकड़ों लोगों के साथ अभी तक ठगी की होगी। हम लोग के पास ऑलरेडी करीब 20 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। ये डेटा लेजिटिमेट कंपनी से लेते थे जो लेजिटिमेट इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। इन लोगों को 10,000 रुपए में 5,000 लोगों का डेटा मिलता था। जिस कंपनी ने इन लोगों को डेटा प्रोवाइड किया है उनके विरुद्ध हम लोग नोटिस जारी करते हैं। ये सभी राज्यों में जो भारत के हैं हम लोगों को इसमें कंप्लेंट्स मिली हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि से हम लोग को कंप्लेंट्स मिली हैं और भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा यानी बैटिंग ऐप के जरिए ये पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करवाते थे और जिसमें 20% पर खाता खरीदकर 80% रुपए अपने बैंक खातों में जमा करवा लेते थे। पैसा आने पर ये कैश को विड्रॉल करते थे और आपस में बांट लेते थे। इनके पास से 20 खाते बरामद हुए जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं।